हेलो दोस्तों, पुनः मैं आपके बीच। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न के बारे में बताया था, प्रसरण और विसरण के बारे में। अब मैं अगला टॉपिक बताने जा रहा हूं, जिसे हम बोलते हैं ऑस्मेटिक प्रेशर, जिसे प्रासरणी दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रासरणी दाब। ये आज का हम लोग का अगला टॉपिक है, प्रासरणी दाब। ऑस्मोटिक प्रेशर। आज का ये टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर यानी प्रासरणी दाब। प्रासरणी दाब के बारे में आज हम लोग क्लियरफाई करेंगे और डिटेल्स जानेंगे कि प्रासरणी दाब होता क्या है। देखिए, हम थोड़ी देर के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर के पहले आपको समझाते हैं, तब हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। देखिए, प्रासरणी दाब के लिए हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे और इस फिगर ड्रॉ में हम बताएंगे। देखिए, ये मान लीजिए ये बिलियन है, ये आपका बिलियन है ना, और ये बिलियन का वाष्प दाब है ना, बिलियन का वाष्प दाब है पीएस। और यहाँ पे ये विलायक है, ये विलायक है, और इसका ये वाष्प दाब जो है पीओ है। क्लियर कीजिएगा, पहले हम समझा रहे हैं फिर आपको बताएंगे। देखिए, यहाँ पे बताया जाता है किसी विलयन पर आरोपित वह बाह्य दाब। यहाँ पे ये पूरा विलयन है, विलयन में मैंने एक विलयन का वाष्प दाब मान लिया, दूसरा विलायक का वाष्प दाब मान लिया। किसी विलयन पर आरोपित वह बाह्य दाब जिसके कारण विलयन का वाष्प दाब बढ़कर विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाए, तो वह जो होता है दाब क्या कहलाता है? प्रासरणी दाब कहलाता है। किसी विलयन पर आरोपित वह बाह्य दाब जिसके कारण विलयन का वाष्प दाब बढ़ करके विलायक के वाष्प दाब के अगर इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रासरणी दाब कहते हैं। चलिए आते हैं हम अब डेफिनेशन पे। प्रासरणी दाब के डेफिनेशन को हम कैसे देते हैं देखेंगे। किसी विलयन पर आरोपित वह बाह्य दाब, किसी विलयन पर आरोपित वह बाह्य दाब, जिसके कारण विलयन का वाष्प दाब बढ़कर विलयन का वाष्प दाब बढ़कर विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसे प्रासरणी दाब कहते हैं। उसे प्रासरणी दाब कहते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे एक परिभाषा लिखा, किसी विलयन पर आरोपित वह बाह्य दाब, किसी विलयन पर आरोपित वह बाह्य दाब जिसके कारण विलयन का वाष्प दाब बढ़कर विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रासरणी दाब कहते हैं। इसे कैपिटल पाई से सूचित करते हैं। इसे कैपिटल पाई से सूचित करते हैं। यह विलयन का एक अनुसंख्य गुणधर्म है। यह जो होता है विलयन का एक अनुसंख्य गुणधर्म है ना, जिसमें बताया जाता है जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है ना,
जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उनकी प्रकृति या आकार पर नहीं। अर्थात किसी विलयन पर आरोपित वह बाह्य दाब जिसके कारण विलयन का वाष्प दाब बढ़कर विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसे हम कहते हैं प्रासरणी दाब। इसे कैपिटल पाई से सूचित करते हैं। अब बात आती है, अगला क्वेश्चन है, इसमें बनता है प्रासरणी दाब के अनुसार, प्रासरणी दाब के अनुसार विलयन के प्रकार, देखिए प्रासरणी दाब के अनुसार विलयन को हम 3 वर्गों में बांट देते हैं। केयर करेंगे, प्रासरणी दाब के अनुसार विलयन को हम कितने वर्गों में बांटे? 3 वर्गों में बांट देते हैं। पहला होता है समप्रसारी विलयन, समप्रसारी विलयन, इसे हम लोग बोलते हैं, है ना, समप्रसारी विलयन, इसे हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। समप्रसारी विलयन इसे हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखिए इसका डेफिनेशन हम साथ में ही जानते हैं और जानते जाएंगे जे समप्रसारणी विलयन क्या है। तो देखिए, समान ताप पर जिन विलयनों का प्रासरणी दाब समान हो, समान ताप पर जिन विलयनों का प्रासरणी दाब क्या हो? समान हो, उसे समप्रसारी विलयन या आइसोटोनिक विलयन कहते हैं। यहाँ पे क्लियरफाई ये करते जाएंगे। समप्रसारी विलयन का अर्थ होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी जिन विलयनों का प्रासरणी दाब समान ताप पर समान हो, उसे समप्रसारी विलयन कहते हैं। अब बात आती है, दूसरा होता है जिसे बोलते हैं अर्धप्रासरी विलयन। अर्धप्रासरी विलयन जिसे हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अर्धप्रासरी विलयन या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो देखिए ये बताया जाता है, यदि किसी विलयन का प्रासरणी दाब किसी दूसरे विलयन की अपेक्षा कम हो, यदि किसी विलयन का प्रासरणी दाब जो होता है, यदि किसी विलयन का प्रासरणी दाब दूसरे विलयन की अपेक्षा कम हो, तो उसे अर्धप्रासरी विलयन या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, है ना। अब आता है तीसरा, जिसे हम बोलते हैं अति प्रासरी विलयन। अति प्रासरी विलयन जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटोनिक विलयन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और यह बताया जाता है, यदि किसी विलयन का प्रासरणी दाब दूसरे विलयन की अपेक्षा जो होता है अधिक हो जाए, तो उसे अति प्रासरी विलयन या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको प्रासरणी दाब और प्रासरणी दाब के अनुसार जो होता है विलयन के प्रकार के बारे में बताया। एक बार इसको रिपीट करते हैं और देखते हैं। प्रासरणी दाब जिसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, किसी विलयन पर आरोपित वह बाह्य दाब जिसके कारण विलयन का वाष्प दाब बढ़कर विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसे प्रासरणी दाब कहते हैं। इसे कैपिटल पाई से सूचित करते हैं। यह विलयन का एक अनुसंख्य गुणधर्म है जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। प्रासरणी दाब के अनुसार विलयन को हम 3 वर्गों में बांटे। समप्रसारी विलयन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, समान ताप पर जिन विलयनों का प्रासरणी दाब समान हो, समान ताप पर जिन विलयनों का प्रासरणी दाब समान हो, उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरा अर्धप्रासारी विलयन यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी
यदि किसी विलयन का प्रासरणी दाब दूसरे विलयन की अपेक्षा कम हो तो उसे अर्ध प्रासरी विलयन या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तीसरा, अति प्रासरी विलयन जिसे बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यदि किसी विलयन का प्रासरणी दाब दूसरे विलयन की अपेक्षा अधिक हो जाए तो उसे अति प्रासरी विलयन कहते हैं। इसे आप केयरफुली एक बार देख लेंगे। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में प्रासरणी दाब ज्ञात करने के तरीके, प्रासरणी दाब के नियम, प्रासरणी दाब का फॉर्मूला और उस पे अंकित प्रश्न। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करेंगे, पूछेंगे। अगर आपको समझ में आता है तो अधिक से अधिक बच्चों के बीच आप शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।